देखिए, मोदी जब जब डरता है वो पुलिस को आगे करता है। ये सत्य है, ये सत्य है, क्योंकि जनादेश कोई बात सुनने के लिए मोदी और मोदी सरकार के बैठे हुए लोग तैयार नहीं है, और जब तक वो तैयार नहीं होंगे तो ये प्रशासन और पुलिस को आगे करते रहेंगे। देश के नौजवानों में भारत सरकार के खिलाफ गुस्सा है। पहले दिल्ली में हल्के में लेने का प्रयास किया, उसका परिणाम यह हुआ कि मैंने आज कहा मंच से 56 इंच के सीने को 28 सेकंड की रील ने धूल चटा दी, और अभी गुस्सा शांत नहीं हुआ है। कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। कलेक्ट्रेट पर कार्यकर्ताओं ने पुलिस के बैरिकेड्स पर चढ़कर अंदर घुसने की कोशिश करी। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने तेज बौछार यानी वाटर कैनन छोड़कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल अचानक मंच छोड़कर चले गए। दरअसल नीट पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेसियों ने यह प्रदर्शन किया था। कांग्रेसी कार्यकर्ता दो अलग अलग जगह से रैली में शामिल हुए। प्रहलाद गुंजल अपने कार्यकर्ताओं के साथ उमेश सिंह स्टेडियम से रवाना हुए, जबकि शहर व देहात कांग्रेस की ओर से लाडपुरा पंचायत के बाहर इकट्ठा होकर रैली में शामिल हुए। विधायक शांति धारीवाल कलेक्ट्रेट चौराहे से रैली में शामिल हुए। देखिए, कांग्रेस पार्टी देश भर के सभी छात्रों के साथ पूरी कर्मठता के साथ खड़ी हुई है। जब तक मोदी जिस तरह से इंस्टाग्राम पे आकर के रीले बना रहे हैं, इसी इंस्टाग्राम का यूज करके पूरे देश भर के बच्चों के साथ वो एक माफीनामा मांगे, तब जाके कांग्रेस पार्टी और देश का छात्र उन्हें माफ करेगा। और जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने उन बच्चों के साथ बर्बरता की, अत्याचार किए, बैलेट गन से उनपे गोलियां दागी गई, और हमारी बहन बेटियां, क्योंकि आपको पता है शायद ये गुप्त नौराजा थे, हम कहते हैं ये दुर्गा के भूमि, और दुर्गा की भूमि में जब इस तरह के भारतीय जनता पार्टी के नेता के कहने पे प्रशासन ने जो किया वो बिल्कुल निंदनीय है। इसके लिए वो माफी मांगे और इस्तीफा जरूर दें अमित शाह जी, क्योंकि वो इतने कहने वाले जो धर्म के नाम पे मूर्ख बना रहे थे, लेकिन आज युवा जाग चुका है, युवा को अपने अधिकार मांगना आता है, और युवा ने अपनी आवाज उठाई है कि हमारी शिक्षा की आवाज पहला अधिकार है। जब तक ये अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम माफी करेंगे। कांग्रेस नेता शांति धारीवाल ने कहा कि कांग्रेस ने छात्रों के पक्ष में आंदोलन शुरू किया है। इस कार्यक्रम के साथ लोगों को जोड़ने का प्रयत्न करें ताकि सरकार पर दबाव डालें। सरकार ने छात्र के ऊपर गोलियां तक चला दी, शर्म करनी चाहिए। खिलाफ जो छात्रों के साथ ये भारत की सरकार कर रही है, मोदी की सरकार कर रही है, अमित शाह की सरकार कर रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाए, और आवाज नहीं उठाए बल्कि इसको निर्णय तक पहुंचा करके रहे। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि ये अजीब तरीके का आंदोलन छात्रों के पक्ष में कांग्रेस ने शुरू किया है। इसका कार्यक्रम के साथ लोगों को जोड़ने का प्रयत्न करें ताकि इस बात की सरकार पर दबाव डाले। सरकार ने गोलियां तक चला दी छात्रों के ऊपर। अरे शर्म करो, तुमसे इतना भी नहीं हो पाया कि तुम छात्रों की उनको बुला करके बात करके उनसे निपटारा तो करते, कम से कम गोलियों से भगा करके जो है इस आंदोलन को असफल बनाने की कोशिश की तुमने। जो जोर है मोदी नंबर 1 का चोर है, अमित शाह नंबर 1 का चोर है,
निवेदन है कि भाई ये छात्रों की गूंज के प्रोग्राम को जगह जगह सफल बनाइए और आवाज उठाइए इस सरकार के खिलाफ जो सरकार निकल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रहलाद गुंजल ने कहा, सारे हिंदुस्तान ने देखा है 56 इंच का सीना 28 इंच की रील चलाकर इस देश के नौजवानों ने घुटने पर ला दिया। दिल्ली का घटनाक्रम देश के सामने है। नीट पेपर लीक को लेकर सारे देश के नौजवानों में गुस्सा व्याप्त हो गया। देश के नौजवान की निराशा 29 नौजवान आत्महत्या के रास्ते पर बढ़ गया। 17 जून को कोटा में आकर राहुल गांधी जी ने छात्रों की गूंज के नाम से देश भर के विद्यार्थियों की आवाज़ को ताकत देने की मुहिम छोड़ी। देश भर का नौजवान 20 तारीख को मचलकर दिल्ली चला गया। हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होता, यहाँ इस्तीफा देने की परंपरा नहीं। सत्ता के अहंकार में डूबी हुई मोदी सरकार के मंत्री देश के नौजवानों को हल्के में ले लिया। मोदी को अंदाजा नहीं था देश के नौजवान जब व्यवस्था में भरोसा रखकर अनुशासन में चलता है तो समुंदर की शीतलता धारण करता है, और जब अकड़कर सड़क पर आता है ज्वालामुखी का विस्फोट बन जाता है। दुनिया के तमाम इतिहासों को उठाकर देख लो, दुनिया का इतिहास नौजवानों की शहादत की गंध से भरा पड़ा है। अगर मैदान में आर पार की जंग की स्थिति हो जाए तो जवानी का नाच, रणचंडी के माथे की लकीरें, भारत की सरकार ने रणचंडी के माथे पर लिखी नौजवानों के लकीरों की चुनौती दी देने का प्रयास किया कि हिंदुस्तान के नौजवान हैं, तुम्हारी लाठी गोलियां तो क्या, ये भारत की वो जवानी है जो फांसी के फंदे पर जाते समय अपना वजन बढ़ा लेती है। ऐसी मचलती हुई जवानी का उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। आपने मधुमक्खी के बर के छाते में हाथ डालकर रणचंडी के फाल पर लिखी हुई उस लकीर को चुनौती देने का प्रयास किया है। सारा भारत खड़ा हो गया और ये 56 इंच का सीना है, मोदी अकेला सब पर भारी। इसके स्क्रॉल 28 इंच की रील से उस 56 इंच के सीने को पूरे देश ने झुकते हुए देखा, घुटने टेक कर नाक रगड़ते हुए देखा। मैं तो मेरे सामने खड़े हुए नौजवानों से कहना चाहता हूं, दिल्ली के घटनाक्रम के बाद सारे देश का नौजवान मचलकर सड़कों पर आ गया। बिहार में नौजवान पुलिस की गोलियों का सामना कर रहा है। कलकत्ता में नौजवान खड़ा है। मुझे लगता था कहीं कोटा के चंबल के पानी का करंट थर्मल ने खत्म तो नहीं कर दिया, पर आज कोटा ने मचलकर सड़क पर आकर बता दिया, ये नौजवान वही है जो तोप के मुंह पर बैठकर इनकलाब का नारा लगाता है। इनकलाब, इनकलाब। ये नौजवान वही है जो संघर्ष में जेल के अंधियारों में से भी इस मुल्क के लिए उजाले का रास्ता बनाने का सपना देखता है। आज अंगड़ाई लेती हुई तरुणाई को कोटा की सड़कों पर सारे हिंदुस्तान ने देख लिया होगा। मैं तो देश के नौजवानों से आह्वान करना चाहता हूं, ये सरकार जवान विरोधी है, किसान विरोधी है। मैं उस पर लंबा भाषण नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, इस सरकार को, इस नौजवान के गुस्से को अनुशासनहीनता का नाम मत दो। अरे अनुशासनहीनता का नाम देने वालों, पहले अपने गिरबान में झांको। इस मुल्क में कौन है जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ रहा है? कौन है जो अराजकता की भाषा बिगाड़ रहा है? कौन है जो इस मुल्क की गंदी चमनी तहजीब को खराब करने का प्रयास कर रहा है? इस मुल्क के सौहार्द को बिगाड़ना, अराजकता की भाषा बोलना, देश में विघटन के बीच पैदा करने की भाषा बोलना
और देश की गुस्साई हुई तरुणाई को अगर उसके मुंह में संगारे फूट गए तो उसको अनुशासन की भाषा सिखाना। पहले अपनी गिरबान में झांको, नौजवानों को चुनौती मत दो। अगर ये जंग में खड़ा है तो बारूद का गोला, अगर ये शिरडी के हाथ में किसी पागल के हाथ में है तो भरा हुआ तमंचा है। अगर ये बिफर गया, विस्फोट कर बैठा तो देश की व्यवस्था को उखाड़ कर फेंक देगा। मैं तो इस मुल्क के नौजवानों से कहना था, अब समय आ गया अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए। अब गुमराह होने की आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार से धर्मांधता पैदा करके इस मुल्क को भ्रमित करके लगातार 3 चुनाव जीत लिए गए, अब मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा था। राम मंदिर का ढांचा टूटा, नारे लगाए गए, ये तो पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। मैं उस पर लंबी बात नहीं करूंगा। क्या मैं आपके माध्यम से मोदी जी से पूछूं, राम मंदिर बना, सारे देश ने धन संग्रह किया, हमने भी उसमें धनराशि का सहयोग किया, लेकिन राम के घर पर डकैती होने के बाद क्या मैं कोटा के जवानों की तरफ से भारत की प्रधानमंत्री और भाजपा की सरकार से ये पूछ लूं, अयोध्या तो पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, क्या ये राम के घर पर डाका ये पहली झांकी है? जिस प्रकार से धर्म की मर्यादाओं को तार तार करके खुला भ्रष्टाचार का तांडव किया जा रहा, ये देश किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तो जवानों कहना चाहता हूं, ये लड़ाई लंबी है। नौजवानों के आत्मसम्मान को चुनौती दी है, जग तोड़ा है। दुनिया का इतिहास उठाकर देख लो, जितने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन संसार के तमाम देशों में आए, नौजवानों ने उसकी बुनियाद में अपने प्राणों की आहुति दी। और इसीलिए कहा गया, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। नन्हे नन्हे बच्चों ने सारे देश और दुनिया को बता दिया, झुकाने वाला चाहिए, दुनिया झुकती है, मोदी सरकार को झुका दिया। मैं कोटा के जवानों से आह्वान करूं, अभी लड़ाई लंबी है और इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार रहो। आज तो ये केवल पहली झांकी है। राहुल जी के नेतृत्व में देश में बड़े आंदोलन का आह्वान हुआ तो कोटा की जनता आर पार की लड़ाई लड़ेगी। यही आह्वान करते हुए अपनी बात को विराम देता है। बूंदी के हिंडोली विधायक अशोक चांदा ने कहा, चौकीदार के रहते चोरियां होने लगे तो बताओ चौकीदार को नौकरी से निकालना चाहिए या नहीं। चौकीदार के रहते हुए पेपर चोरी हो गए, चंदा चोरी हुआ, चौकीदार के रहते वोट चोरी हुआ। इतने बड़े डकैतों के सरदार को पद से हटाना चाहिए या नहीं। राहुल गांधी जी एक एक कर तड़पा तड़पा कर भगाएंगे। पहले अमित शाह जी का नंबर है, नीट का पेपर लीक हुआ, देश के 21 नन्हे मुन्नों ने अपने प्राण त्याग दिए। आज उन बच्चों के माता पिता के हाल जाकर आप पूछिए, उनका जीने तक का मन नहीं करता है। अगर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तो शायद अनेकों परिवार को उस पीड़ा के साथ अपनी जिंदगी को जीना पड़ता, जिस पीड़ा के साथ में आज वह 21 बच्चों के माता पिता जी रहे हैं। भाइयों बहनों, बहुत हुआ युवाओं पर अत्याचार, अब की बार चौकीदार की सरकार। ये आवाज आती थी कि नहीं आती थी? किस किस ने आवाज सुनी है वो हाथ खड़े करो। सबने आवाज सुनी है। इसके बाद में बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार चौकीदार की सरकार। लेकिन एक बात बताओ, एक बात बताओ दादा, 2 मिनट, एक बात बताओ, जिस चौकीदार की चौकीदारी करते हुए अगर चोरियां होने लगे तो उस चौकीदार को नौकरी से निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? चौकीदार के रहते हुए
पर चोरी हुए, चौकीदार के रहते हुए चंदा चोरी हुआ, चौकीदार के रहते हुए वोट चोरी हुआ। इतने बड़े डकैतों के सरदार को पद पर से हटा देना चाहिए कि नहीं हटा देना चाहिए? तो अभी सबसे पहले तो राहुल गांधी जी उसको एक एक करके तड़पा तड़पा के भगाएंगे। पहले बड़ी संख्या में कांग्रेसी नयापुरा स्टेडियम के सामने इकट्ठा हुए। यहां से उम्मीद क्लब नयापुरा से रैली के रूप में अग्रसेन सर्किल, विवेकानंद सर्किल, एमबीएस अस्पताल के सामने से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रदर्शन में कांग्रेसी कार्यकर्ता हाथ में तख्तियां लेकर पहुंचे, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अमित शाह इस्तीफा दो के नारे लिखे हुए थे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस की कार्यकर्ताओं बीजेपी के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए।